भ्रष्टाचार अभी एक बात बताइए साबित क्या हुआ है? क्या मिला आज तक? 2 साल हो गए, 280 ईडी हो गई, क्या हुआ आज तक? कोई मिला नहीं। मिला क्या? केंद्र बता रहा था, खाली केंद्र बता रहा था। केजरीवाल को जेल में डालने से आपको लगता है केजरीवाल को अंदर डाल दिया है? ये मुमकिन ही नहीं है। वो तो एक सोच है, वो तो एक विचार है, वो तो एक क्रांति है जो अभी ये सड़क पे है। अभी लोग अपने आप आए हैं जिनको ही पता चला है सुनीता केजरीवाल जी हैं। बीजेपी को कहने दीजिए। बीजेपी के कहने से क्या होता है? बीजेपी के कहने से थोड़ी दुनिया चलेगी। मोदी की गारंटी है मैडम। कोई बात नहीं, मोदी जी की गारंटी वो अपने पास रखें। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने अपना क्या मैंडेट दिया है। तो जीतेंगे इस बार। ये इंडिया अलायंस की फाइट है, ये सिर्फ एक आम आदमी पार्टी की फाइट नहीं है। ये 7-0 होने वाला है। बीजेपी को यहाँ से 0 सीटें मिलेंगी। 0 में लाने वाले हैं। 7-0 राइट इट 400 डाउन। पार का नारा लगा रहे हैं। अब नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। 400 वो पार होगा, डीजल पार होगा, 400 प्याज पार होगा, 400 लहसुन पार होगा, वोट नहीं पार होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनीश कौशिक। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, उसके बावजूद क्या लग रहा है कि सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाल लिया, वोटर को अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए ये बात अब वोटर की नहीं है, अब दिल्ली की जनता की है। और अरविंद केजरीवाल तो एक व्यक्ति है जो अंदर है। यहाँ पे जो एक एक व्यक्ति आपको दिख रहा है वो सारे अरविंद केजरीवाल हैं। डीजल के रेट मारे 400, पेट्रोल के सीटें नहीं आ रही 400, भूल में बहुत तगड़ी। मोदी का गारंटी है। क्या गारंटी है? 15 लाख कहाँ गए गारंटी के? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए गारंटी के? एक भी अगर उन्होंने कर रखा हो साबित तो हम उनकी गुलामी कर जाएंगे। केजरीवाल को जेल में डालने से आपको लगता है केजरीवाल को अंदर डाल दिया है? ये मुमकिन ही नहीं है। वो तो एक सोच है, वो तो एक विचार है, वो तो एक क्रांति है जो अभी ये सड़क पे है। अभी लोग अपने आप आए हैं जिनको ही पता चला है सुनीता केजरीवाल जी हैं। तो आम आदमी पार्टी तो एक परिवार की तरह है। जब परिवार पर क्राइसिस आता है तो दोस्त, स्पाउसेस, रिश्तेदार सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज हमारा सारा परिवार इकट्ठा है, इसलिए सुनीता केजरीवाल जी बने। मोदी जी की आंधी के सामने कहाँ टिक पाएंगे सर? क्योंकि बड़े-बड़े दिग्गज तो मैदान में होंगे, केजरीवाल खुद नहीं है। देखिए आंधी तो आगे चली जाती है। मोदी जी को इतनी परेशानी है, इस बार वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुद दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आज तक कभी दौरा नहीं हुआ है। और महाराष्ट्र की एक बीजेपी के लीडर ने तो खुद ही कहा है कार्यकर्ताओं को कि मेहनत करिए, अब कोई लहर वहर नहीं है। आपने इस बार बीजेपी लहर सुनी है? इस बार कभी आपने उनको गारंटी गिनाते हुए सुना है? इस बार सिर्फ वो मंदिर मस्जिद और ये तमाम चीज़ें गिनवा रहे हैं। तो इस बार मोदी जी की थोड़ा हवा टाइट है। आपको लग रहा है कि इस बार जो 7 सीटें दिल्ली की, इसमें से आम आदमी पार्टी का 4 या 3 तो कांग्रेस में है, चारों के चारों जीतेंगे? इस बार हम सातों के सातों जीतेंगे। इस बार ये इंडिया अलायंस की फाइट है, ये सिर्फ एक आम आदमी पार्टी की फाइट नहीं है। ये 7-0 होने वाला है। बीजेपी को यहाँ से 0 सीटें मिलेंगी। 0 में लाने वाले हैं। 7-0 राइट इट 400 डाउन। पार का नारा लगा रहे हैं। अब नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। 400 वो पार होगा, डीजल पार होगा, 400 प्याज पार होगा, 400 लहसुन पार होगा, वोट नहीं पार होगा। अच्छा, वोट नहीं जाने वाले। महिलाओं से बात करते हैं सर, रुकिएगा। क्या लग रहा है मैडम, 400 पार होंगे? आप लोगों का हौसला नहीं टूट रहे हैं? 400 पार मोदी जी ही तो कह रहे हैं। जनता क्या कह रही है वो देखिए ना। इन्होंने सारे गोदी मीडिया जो है वो केवल 400 पार का ये कर रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। लेकिन आप यूट्यूबर्स को देख लीजिए जिन्होंने उनको बिठा दिया है, जो असली जो समाचार देने वाले लोग हैं उनको उन्होंने बिठा दिया है। तो आप यूट्यूब खोल के देखेंगे तो उसमें आपको सही आंकड़े पता चलेंगे कि क्या मिलने जा रहा है मोदी जी को इस बार। लेकिन आप ये बताइए कि सुनीता केजरीवाल यहाँ पहुँचे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं है, मनीष सिसोदिया नहीं है, तमाम जो बड़े बड़े नेता वो नहीं है। कोई बात नहीं, बड़े नेता से क्या होता है? किसी के बिना कोई गाड़ी रुकती नहीं है। पीछे एक लीडर जरूर होना चाहिए। केजरीवाल की वाइफ भी उन्हीं को टक्कर देने वाली है। वो भी एक IRS हैं, वो भी उतना ही बुद्धि रखती हैं, उतना ही पूरा लेवल रखती हैं जितना केजरीवाल। और उनके अर्धांगिनी होने के नाते उन्होंने उनको पल पल देखा है कि वो किस रणनीति से काम किया करते थे। तो नेचुरली वो भी उसी रणनीति को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। कितना सीट निकाल लेंगे इस बार? इस बार हमारी दिल्ली में सारी सीटें आ रही हैं। 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लेकिन बीजेपी कह रहे हैं कि सबका सब जीतने। बीजेपी को कहने दीजिए। बीजेपी के कहने से क्या होता है? बीजेपी के कहने से थोड़ी दुनिया चलेगी। मोदी की गारंटी है मैडम। कोई बात नहीं, मोदी जी की गारंटी वो अपने पास रखें। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने अपना क्या मैंडेट दिया है। मोदी की गारंटी है मैडम। मोदी के सामने कहाँ टिक पाएंगे आम आदमी पार्टी? दिख पाएंगे, कैसे? देख लेना आप भी, दिख पाएंगे। आप भी। हाँ जी भैया, कैसे पहुँचे यहाँ पर? नहीं, हाँ जी भैया, क्या लग रहा है? जनता है, वोट का जवाब जेल से होगा। देगा वोट के जवाब क्या? वोट के जवाब कैसे देंगे? जेल का जवाब वोट से देंगे क्या? बीजेपी को देंगे। अच्छा रुकिए, आप यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं भैया। क्या लग रहा है आप लोग, क्या वोट का जेल का जवाब वोट से देने वाले हैं? मैडम ये 100% देंगे, 100% देंगे। वोट का जवाब जो है ना हमारा, जो हमारे सीएम साहब इन्होंने बंद करा के, उसका हम वोट से देंगे। तो भ्रष्टाचार करेंगे तो बंद नहीं होगा मैडम। भ्रष्टाचार अभी एक बात बताइए साबित क्या हुआ है? क्या मिला आज तक? 2 साल हो गए, 280 ईडी हो गई, क्या हुआ आज तक? कोई मिला नहीं।
मिला क्या? केंद्र बता रहा खाली, केंद्र बता रहा था। हम जो सारे जो हमारे सांसद सात सांसद हमारे यहाँ से आएंगे दिल्ली से, तो हम जेल का जवाब वोट से देंगे। कैसे? वोट देंगे और हमारे सांसद बनेंगे हमारे आम आदमी पार्टी के। लेकिन कह रहे मोदी इस बार 400 पार होने वाले हैं, 700 सीट तो मोदी के हाथ में। नहीं नहीं नहीं, ये तो डीजल बाहर है, डीजल के रेट बाहर है 400, पेट्रोल के चीज नहीं आ रही 400, भूल में बहुत तगड़ी। मोदी का गारंटी है? क्या गारंटी है? 15 लाख कहाँ गए गारंटी के? 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए गारंटी के? एक भी अगर उन्होंने कर रखा हो साबित, तो हम उनकी गुलामी कर जाएंगे। पब्लिक बेकार रखी है, 250 नाच में पब्लिक बेकार रखी है, कौन बहका रखे? पब्लिक सारी 250 देवे। हाँ और का मोदी जी का जादू है। अरे जादू है, कुछ भी ना है। ईवीएम का खेल है, ईवीएम का। बैलेट टकरा लो, बैलेट से क्यों नहीं कराते? पकड़े गए थे ना वो संसद में कहा था वहाँ वो जो हमारे चेयरमैन को निष्कासित कर रहे थे, पकड़े गए ना। इनके पास मशीन है, जो आए जो भी भ्रष्टाचार होगा, चाहे नीरव मोदी हो चाहे जो भी हो, इन्हें में की मस्जिद में निकल जाए वो शुद्ध हो जाता है। वो बिल्कुल भ्रष्टाचार तो अरविंद केजरीवाल ने किया। मैडम साबित कुछ नहीं कर पाए, ना कर पाएंगे। चलिए आप चलिए। देखिए यहाँ पर आप क्या कहेंगे सर? आप अंदर चले जाइएगा, बात तो कर लीजिए। पहले अंदर यहाँ जाना- क्यों पहुँचे हैं? यहाँ इसलिए पहुँचे क्योंकि मोदी जी को हटाना है और देश में लोकतंत्र को जिंदा रखना है। अच्छा जी। क्या लोकतंत्र, क्या हुआ लोकतंत्र में? लोकतंत्र में ये होगा कि जो ईडी और ये सीबीआई और पुलिस जो अपनी मर्जी से चला रहे ना, ये वो नहीं चलेगा। वो भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल में नहीं जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम कौन चलेगी। भ्रष्टाचार कर रहा है? भ्रष्टाचार मोदी जी के लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा। कुछ भी नहीं है। एक भैंस भागी जा रही थी जंगल में, दूसरे जानवर ने पूछा क्यों भागी जा रही है, वो भैंस कहने लगी हाथियों को पुलिस पकड़ने के लिए आ रही है। जानवर ने कहा कि हाथियों को पकड़ रही है, तेरे को थोड़ी पकड़ रही है। कह रही इस देश का कानून ऐसा है कि अगर मैं एक बार पकड़ी गई तो 20 साल लग जाएंगे मेरे को अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं हाथी नहीं हूँ, भैंस हूँ। तो इस देश में तो यही है, रस्सी सांप बना देते हैं बस। बैठे हैं मोदी की पार्टी में भी डकैत बैठे हैं। कौन है? सब डकैती है, सारे नेता ईमानदार है सब? हैं? कह रहे सब ईमानदार है। ईमानदार कोई भी ना हो, 250 नाच पब्लिक बेकार रखी है। अरे सारे ईमानदार है और ईमानदारी का मोदी सारे सर्टिफिकेट नेता जो है सारे जो भ्रष्ट है। क्या बोल रहे हैं? उनकी पार्टी में कोई दूध का दूल्हा है क्योंकि अभी उनके हाईकमान में मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, इसलिए उनके पर्दे ढके हुए हैं। उनकी पार्टी की जब ईडी बैठेगी ना, कोई ईमानदार नहीं निकलेगा। क्यों आपको लगता है ईमानदार नहीं है? वो तो खुद डंका बजा के कह रहे कि हम ईमानदार। सारे चोर इसी पार्टी में हैं। जो गरीबों के बारे में सोचे वो सब चोर हैं, वो सब चोर हैं। क्या कह रहे हैं? क्या है कि क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही हूँ, आप सुनिए कि केजरीवाल जी क्या कुछ नहीं करा हमारे लिए। उसने क्या कुछ कर दिया? बहुत कुछ करा, बहुत कुछ कर दिया। हमारी हारी बीमारी, स्कूल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, यात्रा, बसों का किराया, सब कुछ करा उसने। क्या कुछ नहीं करा उसने, बताओ? भ्रष्टाचार किया है अम्मा। कुछ नहीं किया उसने, ये झूठ है, गलत है सब। कोई भ्रष्टाचार नहीं करा उसने। भ्रष्टाचार क्या, इसीलिए तो हाँ, क्या भ्रष्टाचार करा उसने, बताओ?